हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि का सेकेंड डे है और आज मैं नंबर 2 की चर्चा करने वाली हूँ। आज मैंने नंबर 2 को ईशान कोण में लिया है। तो नंबर 2 को ईशान कोण में लेने का मेरा मतलब ये है कि नंबर 2 जो है वो मून का है। तो मून यानी जहाँ श्रद्धा है, जहाँ डिवोशन है, जहाँ अनजान सृष्टि का ज्ञान है, वहाँ चंद्रमा है। तो उसी तरह से ये 2 नंबर जो है वो एक शुद्ध नंबर है। तो ईशान कोण में वो नंबर लेने से हमारा जो मनन चिंतन है, हमारे परिवार, हमारे आजू बाजू के लोग या हमारे रिलेटिव के लिए जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, तो वो नंबर 2 का वो रोल अदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमारी जो कल्पनाएं हैं, समाज की कल्पनाएं, घर के अलग अलग सदस्यों को जोड़ के रखने से लेके रिश्तों तक जाती है। तो रिश्तों को जोड़ने में ईशान कोण बहुत महत्व का रोल अदा करती है। तो उसी तरह से ईशान कोण एक शुद्ध जगह है, स्थान है जिसे हम वास्तुशास्त्र में चिंतन या कोई समझ को रखना, अपने कोई चिंतन को रखना। तो अगर आप समझकर ईशान कोण में बैठकर अगर चिंतन या मनन करते हैं तो हमारी वो समझ को, हमारी वो सोच को एक गति मिलती है। ईशान दिशा है वो एक शुद्ध दिशा है। वहाँ पर अगर टॉयलेट आ गया है वो जगह पे, यहाँ पे कूड़ा कचरा किसी माध्यम से वहाँ पर गंदगी आ चुकी है, तो अगर आप मानिए कि आपके दिमाग में अगर इस प्रकार की गंदगी होगी तो क्या परिणाम होंगे। उसी तरह से अगर हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, हमारे विचार गंदे होंगे उसी कूड़े कचरे की तरह, तो हमें नए विचार नहीं आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे और हमें वही अपने पुराने विचारों के साथ चलना होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हमें क्षमा भावना नहीं रहेगी, एक दूसरे के प्रति हमें प्यार प्रेम नहीं रहेगा, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्षमा भावना जैसे हमारे अंदर भावनाएं नहीं रहेंगी। तो इस प्रकार से अगर ईशान कोण डिफेक्टिव है तो आपको ये देखने को मिलता है। तो आज द्वितीया है, तो हम किस तरह से अपने साथ वालों को उनकी सहायता कर सके, उनके बारे में सोचें, उन्हें एंकरेज करें, उन्हें मार्गदर्शन दें। तो हमें अपनी ईशान दिशा को शुद्ध रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने नंबर 2 का वहाँ पे यूज़ किया है। तो उसी तरह से ईशान्य की एक गहरी बात ये है कि जो चीज़ें हमें दुनिया से जोड़ती हैं वो चीज़ें हमें ऋतु से जोड़ती हैं। तो उसी तरह से ईशान्य दिशा एक विशुद्ध दिशा है। तो यहाँ पे जो मनन चिंतन करते हैं, जिस तरह से हम अपने कोई भी बुजुर्ग लोगों को याद करते हैं या उनका नाम स्मरण करते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए किस तरह से सहायता की, वो किस तरह हमें प्रेरणा देते थे, हमें संस्कार देते थे। जैसे मेरे दादाजी कितने अच्छे थे, मेरी दादी जी कितनी अच्छी थी, या मेरे चाचू कितने अच्छे थे। तो उसी प्रकार से ईशान्य दिशा भी उस प्रकार ही हमें सपोर्ट और हेल्प करती है। तो अगर आप सही मायने में इसका सही सदुपयोग करेंगे इस दिशा का, तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है, कोई चिंता है फ्यूचर को लेके, या कोई चीज़ का डर है, आपका दिमाग उथल पुथल आपके दिमाग में हो रहा है, तो शांति से अगर आप ईशान की दिशा में जाकर बैठ जाएंगे, उसको साफ सुथरा करके, तो वहाँ पर कोई आध्यात्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने मन से, अपने मन में मनन करें, अपने आप से प्यार से बातें करें, तो उससे बड़ा अध्यात्म क्या हो सकता है। तो उसी तरह से ईशान कोण का आप ये उपयोग कर सकते हैं कि वहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप कोई विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आपको वहाँ पर सही मायने में काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो ईशान कोण के ये फायदे हैं, इसीलिए मैंने आपको नंबर 2 यहाँ पे मून को लिया है। धन्यवाद।